तो निर्जला एकादशी को भीमसेनी एकादशी इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये व्रत पांडव पुत्र भीमसेन ने रखा था। पौराणिक कथा अनुसार पांडव परिवार में माता कुंती, धर्मराज युधिष्ठिर, अर्जुन, नकुल, सहदेव और द्रौपदी सभी साल की 24 एकादशियों पर नियम पूर्वक व्रत रखते थे और वे भीमसेन को भी ये व्रत रखने के लिए कहते थे। लेकिन भीम अपनी भूख को नियंत्रित नहीं कर पाते थे, जिस कारण से उनके लिए महीने में 2 बार उपवास रखना असंभव था। आप सभी को निर्जला एकादशी यानी कि भीमसेनी एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज है निर्जला एकादशी और निर्जला एकादशी का हिंदू धर्म में विशेष महत्व माना जाता है। इसे भीमसेनी एकादशी और पांडव एकादशी भी कहा जाता है। इस एकादशी पर अन्न के साथ साथ जल का भी त्याग कर दिया जाता है। बता दें कि इस एकादशी व्रत में व्रती एकादशी के सूर्योदय से लेकर अगले दिन सूर्योदय होने तक निर्जला व्रत रखता है। ये एकादशी साल में आने वाली 24 एकादशियों में सबसे बड़ी एकादशी मानी जाती है। ऐसे में चलिए जानते हैं इसका महत्व और पौराणिक इतिहास क्या है। तो निर्जला एकादशी को भीमसेनी एकादशी इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये व्रत पांडव पुत्र भीमसेन ने रखा था। पौराणिक कथा अनुसार पांडव परिवार में माता कुंती, धर्मराज युधिष्ठिर, अर्जुन, नकुल, सहदेव और द्रौपदी सभी साल की 24 एकादशियों पर नियम पूर्वक व्रत रखते थे और वे भीमसेन को भी ये व्रत रखने के लिए कहते थे। लेकिन भीम अपनी भूख को नियंत्रित नहीं कर पाते थे, जिस कारण से उनके लिए महीने में 2 बार उपवास रखना असंभव था। अपनी इस समस्या के समाधान के लिए भीम महर्षि वेदव्यास के पास गए। तब महर्षि व्यास ने भीम से कहा कि यदि तुम वर्ष भर भी किसी एकादशी में व्रत नहीं रख पाते हो, तो सभी एकादशियों का व्रत रख पाने में सक्षम नहीं हो, तो तुम केवल ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत रख सकते हो। ध्यान रहे कि इस व्रत में तुम्हें आचमन के अलावा जल की एक बूंद भी मुख में नहीं डालनी है। यदि तुम इस एक दिन सच्चे मन से निर्जला व्रत रखते हो तो तुम्हें वर्ष भर की सभी 24 एकादशियों का पुण्य प्राप्त हो जाएगा। व्यास जी के कहे अनुसार भीम ने पूरी दृढ़ता से यह व्रत किया और साल की सभी एकादशियों का फल एक साथ प्राप्त कर लिया। कहते हैं तभी से इस तिथि को भीमसेनी एकादशी यानी कि पांडव एकादशी के नाम से जाना जाने लगा। अगर हम निर्जला एकादशी का धार्मिक महत्व जानें तो धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस व्रत को करने से मनुष्य को उसके सभी पापों से छुटकारा मिल जाता है। यह व्रत करने वाले व्यक्ति को वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। इस व्रत को करने से साल भर की सभी एकादशियों का फल प्राप्त होता है। यह व्रत भगवान विष्णु की विशेष कृपा दिलाती है। इसीलिए कहा जाता है कि इस दिन भर भगवान विष्णु का मंत्र जाप करना चाहिए। ऐसा करने से काफी अच्छा और काफी फलदायी जो है वो लाभ मिलेगा। बता दें कि इस एकादशी पर जल से भरा मिट्टी का घड़ा, मौसमी फलों का दान, सत्तू, गुड़ और चने का दान, इसके अलावा वस्त्र और जूते चप्पल का भी दान अहम माना जाता है। वहीं शुभ मुहूर्त की बात की जाए तो इस बार निर्जला एकादशी का शुभ मुहूर्त आज यानी कि 25 जून की सुबह 5:25 पर शुरू हुआ है, जो कि 26 जून की सुबह 8:13 तक रहेगा। तो दोस्तों ये थी जानकारी निर्जला यानी कि भीमसेनी एकादशी की। आज की इस कड़ी में बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।